चलिए अब जानते हैं प्रॉपर्टीज़ पैनल के बारे में। अगर आप ब्लेंडर के यूज़र इंटरफेस को देखें तो आपको आउटलाइनर के ठीक नीचे प्रॉपर्टीज़ पैनल नज़र आता है। ये प्रॉपर्टीज़ पैनल का काम क्या है, आइए इसे समझते हैं। प्रॉपर्टीज़ पैनल मेनली आपके जो भी ऑब्जेक्ट हैं इस 3D व्यू पोर्ट में, उसके प्रॉपर्टीज़ को, इस व्यू पोर्ट के प्रॉपर्टीज़ को और आप जो भी फंक्शन यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को बताता है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं। इन आइकन्स का अगर हम देखें तो इसमें से कुछ आइकन्स ग्रे कलर के हैं, कुछ पिंक कलर, कुछ वाइट और ऑरेंज और ब्लू कलर के हैं और इसमें एक आइकन ग्रीन कलर का है। तो ये आइकन्स क्यों इस कलर के हैं और इनका काम क्या है ये समझते हैं। क्यों सभी आइकन्स अलग अलग कलर के नहीं हैं? देखिए, जो ऊपर से अगर आप 5 आइकन देखें तो ये जो ग्रे कलर के आइकन्स हैं ये क्या करते हैं, आपका ये जो पूरा 3D व्यू पोर्ट है इसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या क्या आप यूज कर रहे हैं इस 3D व्यू पोर्ट में, उसके प्रॉपर्टीज को बताता है। मीन्स ये आपके 3D व्यू पोर्ट के प्रॉपर्टीज को बताता है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर नोटिस करें तो ये हमारा जो 3D व्यू पोर्ट है वो कितना बड़ा है और इसमें क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज को वो बताएगा, ना कि इसमें जो हमने ऑब्जेक्ट को यूज किया है उसकी प्रॉपर्टी को। ये चीज आप समझने की कोशिश करिएगा। उसी के ठीक नीचे वर्ल्ड प्रॉपर्टीज है। वर्ल्ड प्रॉपर्टीज इस पूरे 3D वर्ल्ड, जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा एक 3D वर्ल्ड है, तो इस 3D वर्ल्ड के प्रॉपर्टी को बताता है। मीन्स इसका कलर क्या होगा। अभी आपको ये ग्रे कलर का दिख रहा है, हम इस प्रॉपर्टी पैनल में जाके इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, इसको हम वाइट कर सकते हैं या और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस पैनल पे पता चलती हैं। यहाँ पे आप देखिए उसी के ठीक नीचे कलेक्शन प्रॉपर्टीज, जो हमने आउटलाइनर में पढ़ा था कलेक्शन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज को ये पैनल बताता है। उसी के ठीक नीचे आपको ऑरेंज कलर का ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी दिखता है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दिखती है जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे हमने यहाँ क्यूब को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्यूब की सभी प्रॉपर्टीज दिखेंगी, और अगर मैंने लाइट को सेलेक्ट किया तो यहाँ लाइट की सभी प्रॉपर्टीज दिखेंगी। अगर मैंने कैमरे को सेलेक्ट किया तो कैमरे की प्रॉपर्टी दिखेंगी। अब अगर मैं क्यूब को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे कुछ ब्लू कलर के आइकन्स हैं और एक ग्रीन कलर का आइकन है, ठीक है। यहाँ पे 4 ब्लू कलर के आइकन है और एक ग्रीन कलर का आइकन है, लेकिन जब मैं लाइट को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 2 ब्लू कलर के आइकन और एक ग्रीन आइकन होता है, ठीक है। जैसे ही मैं कैमरा को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 2 ब्लू आइकन और एक ग्रीन आइकन होता है। अब ये क्या है और ये किसकी प्रॉपर्टी को बताते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए, जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम बहुत सारे मॉडिफायर्स लगाते हैं, बहुत सारे मॉडिफायर्स का यूज करते हैं, तो उसके लिए एक मॉडिफायर प्रॉपर्टीज पैनल यहाँ पे दिया गया है जिसका सिंबल कुछ ऐसा आपको दिख रहा है जो रिंच की तरह होता है। उसी के ठीक नीचे पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है हम आगे पढ़ेंगे वो किसी ऑब्जेक्ट पे ही लगता है। उसके ठीक नीचे फिजिक्स प्रॉपर्टी और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रेंट प्रॉपर्टीज
आपको देखने को मिलता है। यही चीज अगर हम लाइट में देखें या कैमरे में देखें तो हमें फिजिक्स और ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रेंट प्रॉपर्टीज दोनों में सेम देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारा लाइट है और ऑब्जेक्ट है उसकी एक सब प्रॉपर्टी ये भी है, इसको भी हम चेंज करके मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसके ठीक नीचे आप अगर क्यूब को सेलेक्ट करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टी मिलता है कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो ये ग्रीन कलर का आइकन बताता है। ठीक इसी तरह अगर आप कैमरे में देखें तो कैमरे के अंदर की प्रॉपर्टी और लाइट में देखें तो लाइट के अंदर की प्रॉपर्टीज को ये बता रहा है। उसके ठीक नीचे आपको एक पिंक कलर का आइकन दिख रहा है जिसको मटेरियल प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट के मटेरियल्स को बताता है, मींस कलर को बताता है। उसके ठीक नीचे एक और आपको पिंक कलर का आइकन दिखता है जिसको हम टेक्सचर प्रॉपर्टी कहते हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट के टेक्सचर को बताता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्रॉपर्टीज पैनल का क्या काम है और प्रॉपर्टीज पैनल में जो आइकन्स हैं उनका क्या काम है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइमलाइनर के बारे में जानेंगे, टाइमलाइनर का यूज क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे।